हाय एवरीवन, मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो राइट दोस्तों, अब हम लोग 4.2 तो प्रश्नावली है। प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली पढ़ना है हम लोगों को। प्रश्नावली पढ़ना है 4.2, है ना। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, 4.2 का, है ना, प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, एक्चुअली ये क्या है, एक वीडियो तो बन चुका है, ये द्विघात समीकरण का है ना। हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर से पढ़ रहे हैं, जो 4.1 हो चुका है, और आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2, प्रश्नावली 4.2 का। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना, और हम लोग बिल्कुल बारीकी से इसको बनाएंगे। हाँ, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि एक्स स्क्वायर है और -3x है और -10 है और बराबर 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, यानी कि इनके मूल ज्ञात करना है। कुंतलखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहते हैं कि इन समीकरण जो है द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0, है ना। तो इनके मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ये देखो ए इंटू सी ये गुना करना पड़ता है ना। अब जो आएगा, यानी कि एक जगह यहाँ पे क्या है, ए है, ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। देखो, द्विघात समीकरण जो होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ये जो सॉरी, तो मूल जो फॉर्म है ना, मूल जो रूप है द्विघात समीकरण का, यही मूल रूप है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक जगह क्या है, यहाँ पे 1 है और सी की जगह क्या है, 10 है। तो अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो बीच वाला जो बी एक्स है वो कितना है, बी एक्स जो है -3x है। तो यानी कि इसको तोड़ना है ना। तोड़ के हम लोग 4 पद बनाएंगे, 1 2 3 ही पद है, इसमें 4 पद बनाएंगे तो क्या होगा, गुणनखंड निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 10 का गुणनखंड निकालते हैं तो 10 को 2 से भाग देते हैं 10 में, तो 2 पंचे 10, 5 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुना 5, 2 गुना 5 10 हो जाता है। यानी कि 10 को कैसे लाएंगे, 2 गुना 5 तोड़ेंगे 10 को, है ना। तो आप इसको हम लिख सकते हैं +2x और -5x। देखो, तब -3x होगा, -3x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी -3x को के बदले में हम +2x -5x यहाँ पे घुसेड़ देंगे, लगा देंगे, है ना, टेंशन मत लो। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या करेंगे 2x और -5x। तो देखो 3x हो गया, -3x आ गया और -10 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर x कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलो फिर क्या करते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं और x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बराबर 0। हम लिखेंगे, एक बार बढ़ा लेते हैं पेज को, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि जब, है ना, जब जब अच्छा, ये अभी लिखना नहीं है, हम पहले इसको निकाल लेते हैं, है ना, पहले से लिख लेते हैं हम लोग। यानी कि देखो, एक बार x+2 दोनों में आया है, एक बार ले लेंगे और x-5 लिखेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे, x-5 और इंटू x+2 हो गया और बराबर 0 हो गया। अब क्या हो गया, एक बार हम क्या लिखेंगे, x-5 बराबर 0, है ना, और एक बार क्या लिखेंगे, और x+2 बराबर 0। जब x-5 बराबर 0 तो x बराबर कितना,
x बराबर 5। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, x बराबर -2। यही दिए गए लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के दो, है ना, मूल बराबर कौन हो गया, एक हो गया 5, दूसरा हो गया 2। यही आपका आंसर होगा। यही कहता है कि मूल को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हो गया, एक बन गया। दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, 2x², हाँ 2x² क्या था, 2x² प्लस 6 प्लस x माइनस 6 क्या था, प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो बच्चों इसमें हम कैसे बनाएंगे, हम क्या बताते हैं, a इंटू सी करेंगे। a टू सी बराबर क्या हो गया, यानी कि a की जगह 2 है और c की जगह क्या है 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 12 को हमको लाना है यहाँ पे x लाना है प्लस x में, तो 12 को अगर हम क्या करेंगे, 3 से भाग देते, 3 चौके 12, है ना, यानी कि 3 गुना 4 हो गया, 3 गुना 4 कितना आ गया, 12 आएगा। तो इसको हमको क्या लाना, प्लस x लाना यहाँ पे। अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे -3x लिखते हैं और प्लस क्या लिखते हैं 4x, मतलब कितना आएगा, 4x में से 3x का कितना बचेगा, 1x बचेगा, है ना, वो भी प्लस में। ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यानी कि देखो 2x², है ना, और क्या करेंगे प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0 आ गया ना। देखो 4x में से 3x से प्लस x आ जाएगा ना 4। तो जो अब देखो क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा, है ना, 2 x है ना यहाँ पे, x बचेगा, और 4x में से 2x तो निकल ही जाएगा, x प्लस 2 आया, माइनस अगर 3 लेंगे कॉमन तो क्या होगा, x और प्लस यहाँ भी 3 दूना 6 और 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो क्या आया, यानी कि एक 2x माइनस 3 और क्या लिखेंगे, x प्लस 2 में से एक को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या आया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कितना लिख सकते हो, यानी कि देखो 2x माइनस 3 बराबर क्या आया, 0 आया। ठीक है, इधर क्या आया, x प्लस 2 बराबर 0 आया। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आता दिए गए समीकरण की मूल क्या है, 3/2 -2 है ना। यही आपका आंसर हो गया कि 3/2 और -2 ये दो मूल हो गया अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा को ही हम लोग मूल बोलते हैं, तो ये दो मूल हो गया। बस यही क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब √x² प्लस 7x, √x² प्लस 7x प्लस 5√2 क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, √2x प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर क्या है, 0।
यही ना है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं यार। हाँ, रूट रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। देखो रूट यहाँ पे रूट टू एक्स स्क्वायर है, रूट टू एक्स स्क्वायर है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि a इंटू सी है ना करना है। ये देखो रूट टू है ना, और सी कितना है 5, सॉरी ये क्या है 5 5 5√2। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो रूट टू गुना रूट टू कितना होता है 2 होता है, ठीक है, और 5 बच गया तो 5 कितना आया 10 आया। यानी 10 को अगर हम 10 इंटू कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 कितना होता है 10 होता है। अच्छा 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है 10। तो कैसे बनेंगे इसको हम लोग? इसको तोड़ना होगा तो फायर तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5x बोलो बराबर 7x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको लिखेंगे, है ना। तो रूट 2x² प्लस है ना 2x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। चलो अगर हम क्या क्या का कॉमन ले सकते हैं इसमें, √2 है। अच्छा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 में रूट एक लेना और लिखते हैं हम लोग भाई, √2x² प्लस ये क्या आ जाता है √2x² प्लस है ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलो अब हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे हम लोग √2x कॉमन ले लेते हैं अगर, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक √2 निकल गया, √2x निकल गया, क्या बचेगा √2 बचेगा। हाँ अच्छा प्लस 5 क्या करते हैं हम 5 ले लेते हैं भाई, क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पे, इसमें 5 निकल जाएगा तो यहाँ भी √2 बचेगा और बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। चलो तो अब क्या है, एक बार √2x प्लस 5 ले लेते हैं और दूसरा x प्लस √2 है ना बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग बनाते हैं। कहाँ भाग जाता है ये, तो ये क्या करते हैं हम लोग, अब देखो क्या है ना √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, जब ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जब √2x प्लस 5 बराबर 0 है ना, और इधर एक लिख लेते हैं जब जब रूट सॉरी रूट रूट कहाँ है 5 है ना, हाँ x प्लस √2 बराबर 0 है ना। तब क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ देखो, तो पहले क्या लिखेंगे √2x बराबर -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा x बराबर सीधे x बराबर क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो दिए गए है ना, अतः दिए गए द्विघात लिखेंगे, द्विघात है ना समीकरण के मूल है ना, मूल क्या है भाई, मूल -5 बटे √2 कॉमा -√2, बस यही
आंसर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अच्छा ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, है ना, या एलसीएम नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे इसमें गुना कर देते हैं हम लोग 8 से। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखो 8 दूना 16x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16² माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 1/8 गुना 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा गुना 8 आ जाएगा, तो ये तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब क्या है 16 गुना 1 क्या है 16 गुना 1, तो बराबर कितना आया 16 आया। ठीक है ना, 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 4 बराबर कितना होता है 16 होता है। अच्छा -4x और माइनस क्या करते हैं 4x बराबर क्या हो जाएगा -8x नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो 16x² है ना, और माइनस 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 कितना है 4x लिख देंगे, और माइनस फिर क्या करेंगे 4x लिख देंगे, और +1 बराबर 0। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16x², तो यहाँ पे 4x हम लोग कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 4x, यहाँ बच जाएगा 4x कॉमन बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे कितना 1, तो हो जाएगा 4x - 1 और बराबर 0। ठीक है, चलो चलो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x - 1, और यहाँ भी क्या 4x - 1, 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सेम आ गया, यानी कि 4x - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा +1 इधर आएगा तो, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 लिखेंगे। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 1/4 और 1/4 हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 100 x² और क्या है माइनस है 20x है, ठीक है, और +1 है और बराबर 0 है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, a इंटू सी की जगह 1 है और एक जगह पर 100 है, तो 100 ही आया, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, और 100 लाने क्या कर सकते हैं 10 × 10, तो ये भी 100 आएगा, है ना। तो 10 यानी कि 10 + 10 क्या 20 नहीं होता है। अब हम लोगों को 20 माइनस मिलाना है ना, हम लोग क्या करना है माइनस मिलाना है, तो ये माइनस 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 क्या करेंगे हम लोग 10x है ना, और प्लस क्या करेंगे -10x लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100x² -10x +1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो गया 10x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे 10x बच जाएगा और 1 बच जाएगा, और यहाँ पे -1 ले लेते हैं, यहाँ पे फिर 10x - 1 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 10x - 1 एक बार ले लेते हैं, और एक बार कितना ले लेते हैं 10x - 1 सेम तो आता है। चलो तो हम क्या करेंगे, तो 10x - 1 बराबर 0 है ना, 0 कितना आया 0 आया,
तो 10x बराबर क्या हो गया, 1 आ गया, और 10x और सॉरी और x बराबर कितना आया, 1/10 आ गया। 2 मूल हो गया, ये भी सेम है, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 1/10 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल है ना, क्या है, 1/10 और 1/10 है। यही आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना, है ना। आप लोग करेंगे तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हाँ। तो आप सब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।